वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों बड़ों सब के लिए ज़बरदस्त स्नैक्स आपके साथ ब्रेड स्नैक्स हैं शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इफ्तारी टाइम बना के दे सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बाज़ार की चीज़ें अक्सर बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो बाज़ार ही हम ला कर दे सकते नहीं हैं वैसे भी, तो घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप कम खर्चे में आप 1 महीना चला सकते हैं या 15 दिन अपने बच्चों के साथ चला सकते हैं इस तरह के स्नैक्स के साथ। चिकन मैंने कर लिया है बॉयल और इसको मैंने ग्राइंड भी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया मीडियम साइज़ का प्याज और 2 अदद शिमला मिर्च और गोभी, थोड़ी सी गोभी ले ली है 1 चम्मच के बराबर। तो इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस में हमारे पास मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। किसी भी आप पीसने में पीस सकते हैं, इनको बारीक भी काट सकते हैं आप जैसे चाहें, लेकिन होना बारीक चाहिए। और हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे उबला हुआ। 1 प्याली चिकन है हमारे पास उबला हुआ, मेयोनीज़ है, ब्रेड है और शिमला मिर्च है, प्याज है और गोभी है। तो इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, ऐसे आपको मज़ा नहीं आएगा कि कैसे इसको तैयार किया गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार किया गया है। अब हम एक सॉस तैयार कर रहे हैं। ये मैंने आधा कप दूध लिया है, इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में इसमें और सॉस भी ऐड करने हैं और ये है चिली सॉस। नमक मैंने कहीं पर भी ऐड नहीं किया, आप चाहें तो उस पर सिर्फ नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर लिया है और इसमें 1 कप मेयोनीज़ ऐड करेंगे। तो आपने मेयोनीज़ को ऐसे निकाल के इसमें ऐड कर देना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच हिलाना है ताकि ये आपस में अच्छे से यकजा हो सके। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने ये स्नैक्स तैयार करने हैं और अफ्तारी में भी खाएं मज़े मज़े से और लंच बॉक्स में बच्चों को भी दें। बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर सॉस जो हमने रेडी किया है अभी वो इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ब्रेड की तरफ चलेंगे, ब्रेड तैयार करेंगे। ब्रेड को हमने कैसे तैयार करना है, ब्रेड क्रम्स सिर्फ इस्तेमाल करने हैं, कोई अंडा इस्तेमाल नहीं करना, मैदा इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ब्रेड से ही हम क्रिस्पी बनाएंगे। ये प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लिया था, ब्रेड के किनारे मैंने काट दिए हैं और ये पानी इसका ऐसे ही निकाल लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पानी हमने इसलिए इसमें ऐड करना है और फिर इसमें फिलिंग ऐड करके इसको गोल शेप दे देंगे। क्योंकि सॉफ्ट हो चुकी है ना ब्रेड, तो हम इसको कोई भी शेप आसानी से दे सकते हैं। आप चाहें तो दूध में भी इसको डिप कर सकते हैं, आप चाहें तो पानी में भी डिप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी से ही डिप कर रही हूँ। और ये देखें, ऐसे फोल्ड कर लेना है और हाथ की मदद से इसकी गोल शेप बनाते चले जाना है। जितना ये सॉफ्ट होगा उतना आसानी से बनता चला जाएगा रोल शेप में। तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, रोल शेप भी दे सकते हैं, गोल शेप, इस तरह राउंड शेप भी आप दे सकते हैं। टिक्की की टाइप, यानी कि ये टिक्की टाइप इसकी शेप बन गई है। रोल टाइप भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऐसे इसको अच्छे से हमने फिल कर देना है और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं। ब्रेड क्रम्स के लिए आपके साथ एक वीडियो मैंने शेयर की है कि ब्रेड क्रम्स कैसे तैयार किए जा सकते हैं जो कि क्रिस्पी होते हैं। ब्रेड का सिंपल हम जब ब्रेड क्रम्ब तैयार करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, इसकी भी मैंने शेयर करनी है। तो ब्रेड क्रम्ब्स कैसे बनाए जाते हैं प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। क्रम्ब्स आप अगर गलती से और तरीके से बनाते हैं तो वो तरीका इस्तेमाल ना करें, इस तरीके से बनाएं तो आपका अंडा मैदा बहुत कम यूज़ होगा। इस पर अच्छे से क्रम्ब्स लगा देने हैं और फिर ऐसे बना के सारे रख दें और उसके बाद आप फ्राई कर लें। तो यहाँ पर कुछ मैंने फ्रीज़ करके रख दिए हैं और यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाऊंगी उनको फ्राई करके। यहाँ पर रोल शेप में मैंने बनाए हैं और इसके ऊपर क्रम्स बहुत कम लगाए हैं क्योंकि ब्रेड को पूरा वेट नहीं किया था, किनारे से वेट कर दिया था। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाए तो आपने ऑयल में इनको पका देना है। बिना अंडे के ये ज़बरदस्त बन रहे हैं। बाज़ औक़ात अंडा हमारे पास पड़ा हुआ नहीं होता या अवेलेबल नहीं होता या किसी ने खाना नहीं होता, तो बग़ैर अंडे के बग़ैर मैदे के आप इस तरह के स्नैक्स बना सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के साथ साथ ही आप क्लिक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब का भी बटन दबा दें।
बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहा है या मुझे देख रहा है। ऐसे ही हमने इनको फ्राई कर देना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन अच्छे लगते हैं, इनके क्रिस्प अच्छा सा बन जाता है। तो इनको उल्टा पलटे के साथ पलटते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, अच्छे से पक भी जाए और जल भी ना जाए। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मेरे हस्बैंड इनको ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कैसे बने हुए हैं। आप सब भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने हुए हैं। ये देखें क्रम्स बिल्कुल उतरने वाले भी नहीं हैं, अच्छे से बन गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो आप किसी भी रायते के साथ, दही के साथ या आप किसी भी सॉस के साथ बच्चों को दे सकते हैं जो उनके फेवरेट हों। यहाँ पर मैंने मिर्च मसाले बहुत कम ऐड किए हैं ताकि मेरा बेटा खा सके और मेरे बेटे ने खाए भी हैं आराम से। तो आप भी अपने बच्चों को ये लाइट सॉस के साथ दे सकते हैं, स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और उनको फ्रीज